दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज आपकी विशेष मांग पर मॉडल पेपर 1 ये आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हूँ। तो आपको 2023 का टीजीटी का जो पेपर होगा उसकी एकदम बिल्कुल फीलिंग होगी कि 2021 का जो पेपर हुआ था उसी को ध्यान में रख करके इस सेक्शन जितना क्वेश्चन बना था उतना क्वेश्चन मैं यहाँ डाला हूँ। और ये लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल जो बदला हुआ पैटर्न है उस पैटर्न पर आपका ये मॉडल पेपर है। ये प्रैक्टिस सेट ना होकर के बल्कि ये मॉडल पेपर है कि जिस सेक्शन जितना क्वेश्चन पूछा जाता है टीटी में उस सेक्शन से पूरा पूरा मैं प्रयास किया हूँ। और आपको आभास दिलाने का मैं प्रयास किया हूँ कि वो लगे कि हाँ हम वास्तव में टीजीटी 2023 का पेपर देख रहे हैं, पेपर कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इसमें कुल 125 प्रश्न है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके ही लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप उसको पूरा वीडियो देखिए। और जो थोड़ा सा लंबा अंतराल हो इसके लिए मुझे सॉरी, क्योंकि बीच में वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ था लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन के प्रॉब्लम होने के कारण एक दो दिन लेट हो गया है। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए आगे सीधे हम लाते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। सद्य निर्वृत्ते कांता सम्मित अयोपदेश युजे कथन किसका है आपको ये बताना है। ए बामन, बी मम्मट, सी भरत मुनि, डी हेमचंद। किसका है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी मम्मट। ठीक है ना। आप अपना टेस्ट जारी रखिए। जिस तरह से प्रश्न आप उत्तर बना लीजिए और जो मैं उत्तर बना रहा हूँ जब दे रहा हूँ तो आप उसको टिक करके रख लीजिए। और 125 क्वेश्चन कुल कितना सही हो रहा है आप हमें जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 2। सघन कुंज की छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हुए जात अजो वह वा जमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार है। कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। भ्रांतिमान अलंकार, उल्लेख अलंकार, स्मरण अलंकार या फिर संदेह अलंकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सी स्मरण अलंकार। दोस्तों यहाँ मैं व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आपका समय बहुत ज्यादा हो गया। व्याख्या करने पर वीडियो 1 घंटा से ऊपर का हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि 40 से 45 मिनट में ये आपका मतलब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। ए रचयिता नुपुर, बी सांसारिक हथनी, सी गरिष्ठ शाबाश, डी वरिष्ठ शोचनीय। इसमें से मैंने दोनों विकल्प किसका शुद्ध है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी विशिष्ट शोचनीय। इसमें से दोनों विकल्प गलत है, बाकी में एक सही एक गलत है, ऐसा है ना। प्रश्न नंबर 3 आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधना का प्रत्यय है। निम्नलिखित में किस शब्द में रूप साधक का प्रत्यय आपको ये बताना है। ए बचपन, बी लड़के, सी एकता या फिर डी मातृत्व। सही उत्तर जाना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा लड़के। इसमें जो कि रूप साधक प्रत्यय है। रूप साधक प्रत्यय क्या है एक इस पर मैं वीडियो आपको दूंगा, है ना। प्रश्न नंबर 5 देखिए। ओझरी की झोरी कांधे आंतन की सेल्ही बांधे मुंड के कमंडल मुंड को कमंडल खप्पर कियो कोरि कै। इस पंक्ति में निहित रस है। कौन सा रस आपको ये बताना है। ए विभत्स रस, बी अद्भुत रस, सी भयानक रस या फिर डी वात्सल्य रस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए विभत्स रस। नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 6, 5 हो गया, 6 देखिए। व्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है। व्यंजनावाद के प्रवर्तक, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है इसलिए मैं डाल दिया हूं। हालांकि काफी ये आसान सा प्रश्न है, सबको इसको आना चाहिए। ये है प्लेटो, बी क्रोचे, सी अरस्तु या फिर डी मार्क्स। तो सही आपका उत्तर हो जाएगा क्या, बी क्रोचे। नंबर 6 देखिए, 6 हो गया। 7 देखिए। तुलसी साहब जो स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे, इनका मूल नाम क्या है। श्यामराव, धर्मराज, ब्रह्म स्वामी, फिर नारायण स्वामी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए श्यामराव। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस ज्ञानकोश एजुकेशन का 2 चैनल बना है। एक बैकअप चैनल बना है ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस पर आधुनिक काल 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखोगे तो आप उसको देख लीजिएगा। और दोनों चैनल पर आप बने रहें, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वीडियो इस पर पड़ रहा है, एक वीडियो उस पर पड़ रहा है। इसलिए आप ये मत समझिए कि यहाँ वीडियो नहीं पड़ रहा तो अंतराल अंतराल नहीं, उधर वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है ना। चलिए आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं आपको ये बताना है। वैवर्ण्य, अपस्मार, प्रलय या फिर अश्रु।
कौन सात्विक अनुभाव नहीं है? उत्तर देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा बी अपस्मार। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 9 देखते हैं। महादेव वर्मा का काव्य ग्रंथ सप्तपर्णा का प्रकाशन कब हुआ था? 1942 में या 1965 में या 1960 में या फिर 1982 में? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी 1960 में। 10 गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में अनुवाद है। क्या ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति, या ग्रामम उभयतः मार्गो अस्तः, या ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति, या ग्रामस्य उभयतः मार्गो अस्तः? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति। नंबर 11 मुख्यार्थः दोषः काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? आपको यह बताना है। ए आचार्य मम्मट, बी आचार्य भरत, सी आचार्य भरत विश्वनाथ, या फिर डी आचार्य वामन? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए आचार्य मम्मट। 12 देखिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ की बात यहाँ किया जा रहा है, ठीक है ना? शिव सिंह सरोज, या भाषा काव्य संग्रह, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास? सही उत्तर क्या है आपका? ये हो जाएगा बी भाषा काव्य संग्रह। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी निर्मल वर्मा, सी मोहन राकेश, या डी पद्म सिंह शर्मा? तो आइए सही उत्तर हम लोग देखते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी मोहन राकेश। आइए प्रश्न नंबर 14 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, या अंत्येष्टि, या इच्छा, या निराला? इसमें से कौन सही नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं, आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी निराला स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बाकी सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। सॉरी प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संग्रह के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राज पुरस्कार मिला था? अपरा पर आपको बताना है 2100 रुपए, 7000 रुपए, या 5100 रुपए, 11000 रुपए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 2100 रुपए, है ना। आइए प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखते हैं। रूपक रहस्य के लेखक कौन है? यह किस विधा की रचना है? ए योगी हरि नाटक, बी रामचंद्र शुक्ल निबंध, सी श्याम सुंदर दास आलोचना, या फिर डी प्रताप नारायण मिश्र निबंध? है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी श्याम सुंदर दास आलोचना। ये हम लोग प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, या फिर डी बाबू गुलाब राय? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 18 हम लोग देखते हैं। भारतीय वृत्त का संबंध किससे है? भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से? आपको ये बताना है। श्रृंगार रस से, या वीर रस से, या करुण रस से, या फिर अद्भुत रस से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी अद्भुत रस से। प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखते हैं। महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? 1875 में, 1873 में, या फिर 1827 में, फिर 1880 में? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी 1873 में। प्रश्न नंबर 20 हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण उष्ट ध्वनि कौन सी है? आपको ये बताना है। भ, या व, या थ, या ह? कौन सही है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए भ, है ना। प्रश्न नंबर 21 विभक्ति सूचक प्रत्यय को कहते हैं, क्या कहते हैं विभक्ति सूचक प्रत्यय को? सुप, या गुप, या दुप? क्या कहते हैं? सही उत्तर आप जानिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी सुप प्रत्यय। दोस्तों अगर आप मेरा पुराना सभी वीडियो देखे होंगे तो आप अपने मेमोरी टेस्ट को जांच सकते हैं कि आपको कितना याद है, और नए हैं तो सारा का सारा प्रश्न आपके लिए काफी अच्छे लेवल का है। चलिए इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। 22 देखिए। अवध शिला का पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इस उद्धरण में युक्त छंद है, कौन सा छंद है? दोहा, या बरवे, या फिर सोरठा, या फिर गीतिका? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी बरवे छंद। 22 देखिए। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। यह किसका विचार है? किसका एक कथन? आपको ये बताना है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी,
या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर महादेव वर्मा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आइए प्रश्न नंबर 24 हम लोग देखते हैं। मान सहित विष खाए के समु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इसमें से किस कवि की है? आपको ये बताना है। रहीम का या कबीर का या फिर बिहारी का या फिर कृपाराम का। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए, रहीम का। आइए प्रश्न नंबर 25 हम लोग देखते हैं। कामिनी कराए सनाने हेरतहि हृदय हनय पंचवाने। यह पंक्ति किस कवि की है? अमीर खुसरो की है या विद्यापति की है या जयदेव की है या आशा की है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी, विद्यापति की। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 26 देखते हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुखी होना या अपमान करना या चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो सही उत्तर देखिए आपका हो जाएगा डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। प्रश्न नंबर 28। इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र के अनुसार इश्चुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? रामस चिनोति या रामस टिकते या रामस षष्ठ या उपयुक्त में कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए जो उदाहरण है रामस चिनोति बराबर क्या हो जाएगा? रामस चिनोति, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 29 देखिए। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रास की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है या फिर रास की व्युत्पत्ति रास से हुई या रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। प्रश्न नंबर 30 देखा जाए। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास लेखक हैं कौन है? सूरज किरण की छांव के राजेंद्र अवस्थी या देवेंद्र सत्यार्थी या शैलेश मटियानी या उदय शंकर भट्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजेश अवस्थी। प्रश्न नंबर 30 हम लोग देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है? व्योमकेश दरवेश प्रेमचंद घर में वट वृक्ष की छाया में या आवारा मसीहा, या आवारा मसीहा वट वृक्ष की छाया में प्रेमचंद घर में व्योमकोश दरवेश, या वट वृक्ष की छाया में व्योमकोश दरवेश आवारा मसीहा प्रेमचंद घर में, या प्रेमचंद घर में आवारा मसीहा वट वृक्ष की छाया में व्योमकोश दरवेश। सही उत्तर जानिए डी, प्रेमचंद घर में आवारा मसीहा वृक्ष की छाया में व्योमकेश दरवेश। आइए हम लोग 32 देखते हैं। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। यह कथन किसका? बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बार बार पूछा भी जाता है। तो आइए देखिए, बच्चन सिंह का है या रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर बाबू गुलाब राय का है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर देखिए बच्चन सिंह का है। आइए हम लोग 33 देखते हैं। भारत हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार यानी गायकवाड़ का वर्णन किया है? लिया ने किया है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ, आप इतना समझ सकते हैं। तो भारत दुर्दशा में या फिर विशेष विस्मौसधम में या वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में या फिर नील देवी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी, विशेष विस्मौसधम में। प्रश्न नंबर 34। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? आपको ये बताना है। मैथिली शरण गुप्त या दिनकर या महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिऔध। सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या? ए, मैथिली शरण गुप्त। आइए हम लोग 34 हो गया। 35 देखा जाए। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास की प्रथम भाग का संपादक कौन रहे? हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम भाग का संपादक कौन रहे? ये आपको बताना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, वासुदेव सिंह, परशुराम चतुर्वेदी या राजबली पांडे। सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजबली पांडे। ठीक है ना। आइए हम लोग 36 देखते हैं। आधार का विलोम है। आधार का विलोम क्या है? आधेय, अथेय, प्रसार या विधेय। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए, आधेय। प्रश्न नंबर 37। दस रूपक का टीका अवलोक नाम से किसने लिखा है? धनिक ने, भोजराज ने या क्षेमेंद्र ने या अभिनव गुप्त ने। सही उत्तर क्या होगा? धनिक ने। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 38। काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी रचना है? यह आपको बताना है। इलाचंद जोशी, लक्ष्मीनारायण सुधांशु, सुरेश चंद्र गुप्त या फिर निर्मला जैन। सही उत्तर क्या होगा? देखिए बी, लक्ष्मीनारायण सुधांशु। प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं के संबंध में एक युग्म सही नहीं है। क्या सही नहीं आपको ये बताना है। अज्ञातवास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना, जयशंकर प्रसाद, वरमाला, गोविंद बल्लभ पंत या करबला उदय शंकर भट्ट।
तो सही आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्रबला उदय शंकर भट्ट की रचना नहीं है, आप सब जानते हैं प्रेमचंद की है। आइए आगे देखा जाए। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या श्याम सुंदर दास का है, या फिर गणपति चंद्र गुप्त का है? सॉरी। प्रश्न नंबर 41, अच्युत चरण तरंगिनी शिव शिवसिर मालति माल, हरि न भया बनायो सुरसरी, कीजो इंदो भाल। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? राम सहाय, या रसलीन, या रसखान, या फिर रहीम? सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या? रहीम की यह रचना है। प्रश्न नंबर 42, सात का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है? विशाख, रुड़ालय, कामना, या फिर अजात शत्रु? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, विशाख। राज तरंगिणी पर आधारित है ये। आइए 43 देखा जाए। पठ शब्द पठ धातु के किस लकार या किस वचन या किस पुरुष का रूप है? आपको ये बताना है। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लोट लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन। सही उत्तर देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आइए हम लोग देखते हैं 44, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? रास से, या रसायन से, या रासक से, या रहस्य से? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ई, रसायन से। आइए हम लोग 45 देखते हैं। औचित्य का आधार होता है, क्या होता है? सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय, या उपयुक्त सभी? तो आपका हो जाएगा सी, अर्थ निर्णय। 46 देखा जाए। बसो बुराई जासु तन ताहि को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान में कौन सा अलंकार है? रूपक, विरोधाभास, वक्रोक्ति, या दृष्टांत? सही उत्तर क्या है आपको ये बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, दृष्टांत। आइए हम लोग 47 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? आपको ये बताना है। सन्यासी इलाचंद जोशी, वसंती भीष्म साहनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, या फिर चित्रलेखा भगवती प्रसाद वर्मा? तो उत्तर आप देखिए, चित्रलेखा हो जाएगा भगवती प्रसाद वर्मा। ध्यान दीजिएगा, भगवती चरण वर्मा और भगवती प्रसाद वर्मा में क्या अंतर है। आइए 48, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है? क्या है? तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंध, उपर्युक्त सभी? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। आइए हम लोग 48 देखते हैं, देख लिए हम लोग 49 देखते हैं। खसखुरा या गुरखाली भाषा है, क्या है? नेपाल की लोक भाषा है, या गढ़वाली की लोक कथा है, या कुमायूं की साहित्यिक भाषा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल की राजभाषा। आइए 50 हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है? कि सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है, यानी वह कौन सा शब्द आपको ये बताना है। युजुत्सु, युद्ध करने वाला, मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी, जिज्ञासु, जानने की इच्छा, तीर्थ तप करने वाला, तप करने में संलग्न। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीर्थ तप करने में संलग्न, ये सही नहीं है। आइए, कलानिधि का पर्यायवाची है। कलानिधि का पर्यायवाची क्या है? सूरज है, या राकेश है, या शकुनी है, या फिर गजाधर है, गजानन है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी, राकेश। ये हम लोग 52 देखते हैं। रातों रात शब्द में समास है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? पुरुष, द्वंद, अव्ययी भाव, कर्मधारय, कौन सही है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अव्ययी भाव समास। आइए हम लोग 53 देखते हैं। सात का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है? इस प्रश्न को रिपीट हो गया है, थोड़ा सा इसके सॉरी, लेकिन चलिए कभी कभी जहां 125 क्वेश्चन अगर करना है तो एक आध क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? विशाख, करुणालय, कामना और अजातशत्रु तो आप जानते ही हैं, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं, 3 दिशाएं, 8 दिशाएं, या फिर 7 दिशाएं? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 दिशाएं। 55, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा आपको ये बताना है। अभिधन, अधन पुरन, अधन भिन्न, अभित धन न, भिन्न धन न? सही उत्तर आपका हो जाएगा अभित धन न। आइए हम लोग 56 देखते हैं। कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, ये बताना है। विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार के क्षण और विचार विवेचन, कौन उनका नहीं है, ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा विचार के क्षण। आइए हम लोग 57 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? विषाद मठ, अमृतनागर, सुहाग के नुपुर, रांगे राघव,
वे दिन निर्मल वर्मा, एक इंच मुस्कान कमलेश्वर। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, वे दिन निर्मल वर्मा। 58 प्रश्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? संघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, स्पर्श व्यंजन। आइए हम लोग 59 देखते हैं। हजामत का साबुन किसकी कहानी है? शैलेंद्र का, निर्मल वर्मा का, अज्ञेय का या फिर मोहन राकेश का। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अज्ञेय का, है ना। आइए हम लोग 60 देखते हैं। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ये सही है। या फिर रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, या अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, या रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और रस संप्रदाय। आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, उसके बाद ध्वनि संप्रदाय। आइए हम लोग 61 देखते हैं। सबसे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण है या पदान है या करण है या संबोधन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अपादान कारक। 62 इस हादसे में किसकी कविता है? ऋतुराज का या नरेंद्र मोहन का या धूमिल का या फिर अजित कुमार का। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी, नरेंद्र मोहन। आइए हम लोग 63 देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? ए, जान कवि का समय 1612 से 1664 ईस्वी, या माधव काम कंदला की रचना राजस्थानी में हुई, या नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रजभाषा में है, या छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास हैं। सही क्या है? आप जानते हैं सी, नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती ब्रजभाषा में नहीं है। किसमें है आप बता दीजिएगा। वनिता विलास किसकी रचना है? ठीक है ना। तो वनिता विलास जो रचना है किसकी, आपको ये बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का या चिंतामणि का, रसनिधि का या फिर गोप का। किसका है आपको ये बताना है। तो वनिता विलास है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आइए 65 हम लोग देखते हैं। भावकत्वम साधारणीकरणम, यह परिभाषा किसने दी है? भट्टनायक, आचार्य शंकु, या भट्ट लोलट या फिर डॉक्टर नगेंद्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, भट्टनायक। हम लोग 66 देखते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास से धृत है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी या बाणभट्ट की आत्मकथा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या? डी, बाणभट्ट की आत्मकथा। आइए 67 हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंड में आपको ये बताना है? 18 खंड, 16 खंड, 15 खंड या फिर 19 खंड। आप इसको जानते भी होंगे। बिल्कुल सही, आपका 16 खंड है। आइए हम लोग 68 देखते हैं। पंडित दौलत राम ने जैन पुराण की भाषा का अनुवाद कब किया? आपको ये बताना है। 1771 में, 1761 में या 1765 में या फिर 1760 ईस्वी में। सही क्या है आपको ये बताना है। सही उत्तर आप जानिए कि सन 1761 ईस्वी में। आइए हम लोग 69 देखते हैं। वह कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? आपका कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व या फिर आपका कर्मधारय समास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, कर्मधारय समास। आइए 70 देखते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी के संबंध में है? आपको ये बताना है। दुलाई वाली, लाल पान की बेगम, आकाशदीप या फिर परिंदे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, आकाशदीप। आइए 71 देखते हैं। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, घृणा सोबती, निर्मल वर्मा या फिर सदल मिश्र। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, निर्मल वर्मा। दोस्तों 70 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। 71 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा है आप इसको देखिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सिर्फ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बस। आइए 72 देखते हैं। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, यह मत किस भारतीय आचार्य का है? बाबू श्याम सुंदर दास का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या आचार्य विश्वनाथ का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है। सही उत्तर है डी, डॉक्टर नगेंद्र। 73 देखिए। आधार का विलोम शब्द क्या है? आधार, अधेय, अथेय, प्रसार या विधेय। सही उत्तर ए, आधेय। 74 हमी झरत चहु ओर सो, नैन ताप हरिलेत, राधा जी के बदन अस चंद उदित के हेत। इस उदाहरण में अलंकार आपको बताना है। रूपक, प्रतीप, उपमा या फिर भ्रांतिमान। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, प्रतीप। 75 देखिए। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? राजेंद्र अवस्थी, देवेंद्र सत्यार्थी या शैलेश मटियान या फिर उदय शंकर भट्ट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजेंद्र अवस्थी। आइए 76 देखा जाए। मत्याम शब्द
रूप है, माने किस विभक्ति या किस वचन का आपको ये बताना है। मति शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन, मति शब्द का द्वितीय बहुवचन, मति शब्द का षष्ठी बहुवचन या फिर मति शब्द का सप्तमी एक वचन। सही उत्तर जानिए, ये हो जाएगा आपका डी, मति शब्द का सप्तमी एक वचन। आइए हम लोग 77 देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है? झीना, राजा, दंड, कलई। तो क्या है सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, झीना। झीना ये तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। इनका सा अर्थ सौष्ठव नवोन्मेष विरले कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी के उक्त कथन किस कवि के संबंध में? भूषण, सेनापति, देवसेन या फिर समाकर। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, देव का है ये। आइए हम लोग 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर होता है, ये विकल्प है। बी है सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरापा है, या सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्या, पद और दोह में हुई है, या फिर डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। 80 10,000 को संस्कृत में क्या कहते हैं? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको याद रखिए। आयुतम, एकोनविंश, आयतुम, चतुर्विंशः। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अयुतम। ये हम लोग 81 देखते हैं। निम्नलिखित में एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। कमलेश्वर का आत्मकथा कौन सी आपको ये बताना है? अपनी धरती, अपने लोग, जलती हुई नदी, पर्वत या फिर जूठन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जलती हुई नदी। 82 देखिए, पत्तियों में कौन सी संधि आपको ये बताना? पत्तियों में प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन या फिर सप्तमी एक वचन। सही उत्तर डी, सप्तमी एक वचन। नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, अग्निलेख भारत भूषण अग्रवाल या फिर सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, है ना। बाकी जो है सब सही है। आगे देखिए 84 महाभोज कहानी किसकी है? ध्यान रखिए, प्रश्न पर जरूर ध्यान दीजिएगा। महाभोज कहानी पूछा जा रहा है। मन्नू भंडारी, शैलेश मटियानी, राकेश वत्स या फिर कमलेश्वर। कौन सही है आपको ये बताना है, क्योंकि शैलेश्वर की कहानी है, महाभोज उपन्यास नहीं है, कहानी वाला पूछ रहा है ये, ठीक है ना। 85 रचनावाद का जनक माना जाता है। संरचनावाद के जनक माना जाता है प्लेटो, सास्यूर, अरस्तु, लेविस्ट्रॉल, ठीक है ना। सही उत्तर क्या होगा? बी, सास्यूर। आपका हो जाएगा 86 बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, प्रबोध चंद बागची, सूर्यकांत शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री। सही उत्तर क्या होगा? आपका हो जाएगा डी, हरप्रसाद शास्त्री। आइए 87 देखा जाए। धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित कौन आचार्य हैं? आपको ये बताना है। तो आनंदवर्धन, वामन, दंडी या फिर धनंजय। धारा मुंजराज के सभा पंडित कौन थे? आपको ये बताना है। उत्तर हो जाएगा आपका धनंजय। आइए 88 देखा जाए। रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? आपको बताना है। अनुराग बांसुरी मृगावती, ज्ञानदीप इंद्रावती या ज्ञानदीप मृगावती, अनुराग बांसुरी इंद्रावती, मृगावती ज्ञानदीप इंद्रावती अनुराग बांसुरी, या इंद्रावती मृगावती ज्ञानदीप अनुराग बांसुरी। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, मृगावती ज्ञानदीप इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। वक्रोक्त जीवित में कितने उन्मेष हैं? आपको ये बताना है। 4, 5, 7 या 10, है ना। आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, ये विकल्प 4। 90 नंबर का क्वेश्चन, दोष राह समय के रथ से घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली है कि जनता आती है। यह का पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? इसकी कविता से उद्धृत है, मतलब इसके रचयिता कौन है? शिवमंगल सिंह, सुमन वैद्य, स्वर्णगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेव वर्मा। सही उत्तर सी, रामधारी सिंह दिनकर। 91 स्वत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। स्वस्थ धन अस्तु, स्वस्थ्य धन अरस्तु, स्वधन सेस्तु, स्वधन स्यस्तु। सही उत्तर ए, स्वस्थ धन अस्तु। 92 लोमा का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? आपको ये बताना है। सची, उमा, पंचसर, अंज, ठीक है ना।
आइए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए सची। 93 उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम षट भाषा पुराणम च पुराणम कथित आया। ये किसकी रचना आपको ये बताना है, चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपत विजय या फिर शारंगधर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए चंद्रवरदाई। आइए हम लोग 94 देखते हैं, बैल की खाल किसकी कहानी है। बैल की खाल मोहनदास नैमिषारय, सूरजपाल सिंह चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिवराज सिंह बेचैन। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना। आइए नंबर 95 देखा जाए, रमणीयात प्रतिपादक शब्द का काव्यम किस आचार्य की है, मम्मट, विश्वनाथ, थामा या फिर पंडित राज। कौन पंडित राज, पंडित राज जगन्नाथ, इसको नोट कर लीजिएगा, पंडित राज जगन्नाथ, है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये उत्तर भी होगा पंडित राज जगन्नाथ। आइए 96 देखा जाए, सुकुल बाबू किस उपन्यास का पात्र है, तमस, महाभोज, झूठा सच या आपका बंटी। सही उत्तर क्या होगा, बी महाभोज। आइए 97 हम लोग देखते हैं, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसकी रचना है, सुमन राजे, नीरजा माधव, शंकर शुक्ल या नीलाभ। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी नीलाभ। आइए 98 देखा जाए, काव्य संग्रह का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ है, आपको ये बताना है, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। तो क्या है, सरस्वती प्रेस इलाहाबाद, नवल किशोर प्रेस लखनऊ या फिर हिंदी साहित्य प्रेस कानपुर या फिर नवजागरण प्रेस बनारस। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नवल किशोर प्रेस लखनऊ। 99 देखिए, मृत्युंजय शब्द पे प्रयुक्त समास है, क्या है, द्वंद, द्विगु, पुरुष या फिर बहुब्रीहि। सही उत्तर क्या होगा, आपका हो जाएगा डी बहुब्रीहि समास। 100 वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली में है, अलंकारिक शैली या समाज शैली या वस्तुनिष्ठ शैली फिर लाक्षणिक शैली। सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या, वस्तुनिष्ठ शैली। दोस्तों हम लोग 100 प्रश्न देख चुके, प्रश्न का लेवल कैसा आप जरूर बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस तरह का प्रश्न देखना चाहते हो, तो आपका 2023 जीटी पीजीटी का जो फोल्डर बना हुआ है मेरे प्लेलिस्ट में, आप उसको जाएं, वहां बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। और टेलीग्राम चैनल पर 500 प्रश्नों का एक आपके लिए विशेष पीडीएफ अपलोड है, आप वहां से उसका फ्री में डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। चलिए हम लोग 101 नंबर पर देखते हैं, श्रीधर द्वारा रचित रणमल छंद का प्रकाशन कब हुआ था, आपको ये बताना है। 1304 या 1454 या 1224 या फिर 1243। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी 1354। 102 नंबर का प्रश्न, बागियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते त्याग तपाइए ना, निकाम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन, आपको बताना है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगन मोहन सिंह या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर आपका हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आइए 103 नंबर का, प्रश्नार्थी व्यंजना कितने प्रकार के होता है, आपको प्रकार केवल बताना है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार। सही उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको छांटना है, रात्रि, पंख, गो, धूम या फिर जन्म। सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा पंख। 105 नंबर का प्रश्न, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस निबंधकार निबंध संकलन है, इलाचंद जोशी, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र या फिर अज्ञे। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद। 106 नंबर का प्रश्न, सहज कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाता है, आपका सही उत्तर है अमृत राय, कमलेश्वर, राकेश वत्स या फिर महेश सिंह। आइए उत्तर देखिए, अमृत राय। 107 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मुंह तोड़ शब्द में समास है, बिल्कुल सोचकर उत्तर बताइएगा। तत्पुरुष समास है, बेभाव समास, कर्मधारय समास है, उद्योग समास। सही उत्तर देखिए, बिल्कुल सही तत्पुरुष समास है। 108 नंबर का प्रश्न देखिए, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, अध्युड़ा, परित्यक्ता, अनूढ़ा या फिर खंडिता। सही उत्तर होगा अध्युड़ा, ठीक है ना। 109 नंबर का प्रश्न, भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, उत्तम मध्यम अधम से 3 भांति को लेख, यह किस की काव्य पंक्ति, आपको ये बताना है। देव, बिहारी, भिखारी दास फिर पद्माकर। सही उत्तर क्या होगा, भिखारी दास का है। आइए 110 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन, आपको ये बताना है। एडविन ग्रीव्स, के स्मिथ फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर जानिए, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा ए एडविन ग्रीव्स। आइए 111 नंबर का प्रश्न, और अब तो हवा भी उठ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं,
इनमें कल आदमी अकाल था। यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, आपको ये बताना है। नागार्जुन, धूमिल, मुक्तिबोध या फिर लीलाधर जगोड़ी। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, धूमिल। आइए 112 नंबर का प्रश्न, भीतर सांकल बाहर सांकल की रचना है, किसकी रचना है? कुंवर बेचैन, अनूप अशेष, वीरेंद्र मिश्र या फिर शंभू नाथ सिंह। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, कुंवर बेचैन। आपका देखिए 113 नंबर का प्रश्न, 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे और किस रचना पर मिला था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? रमेश चंद्र शाह, विनायक दशरथ मिश्र, आपकी हंसी, नासिरा शर्मा, पारिजात या फिर दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक। सही उत्तर आप देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक। आइए 114 नंबर प्रश्न में देखते हैं, तरुरिपु रिपुधर देख के बीरहीन ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष, आपको ये बताना है। च्युत संस्कृत दोष, अधिक पदत्व दोष, न्यून पदत्व दोष या क्लिष्टत्व दोष। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या? क्लिष्टत्व दोष। इसमें क्लिष्टत्व दोष है। आइए 115 नंबर प्रश्न को देखते हैं, वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट या फिर भोजराज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए, कुंतक। ठीक है ना। 116 नंबर का प्रश्न, मृणाल किस उपन्यास का स्त्री चरित्र का नाम है? सेवा सदन, त्यागपत्र, गोदान या शेखर एक जीवनी। सही उत्तर जानिए, सही उत्तर क्या होगा? बी, त्यागपत्र। आइए हम लोग 117 नंबर प्रश्न देखते हैं, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं, आपको ये बताना है। 15 भेद, 11 भेद, 16 भेद या फिर 18 भेद। सही उत्तर क्या होगा आप बताएं? बी, 11 भेद हैं। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर आप बताएंगे। बाणभट्ट, भारवी, माघ या श्रीहर्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? सी, माघ। ठीक है ना। 119 नंबर का प्रश्न क्या है? पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है, क्या होगा आपको ये बताना है। पितृ, पितरः, पितरा या पितरः। ठीक है ना। सही उत्तर क्या होगा? बी, तरह। आइए 120 नंबर का प्रश्न, मधु शब्द का मधुस किस विभक्ति और वचन का है? काफी आसान है, आपको बिल्कुल आप सबका सही होना चाहिए। षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, चतुर्थी द्विवचन या फिर पंचमी एक वचन। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, सप्तमी बहुवचन। 121 नंबर का प्रश्न, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ए, पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम या फिर बी, पश्चिम के किसी सिद्धांत को विशेष मानकर या फिर सी, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से या फिर डी, किसी आदर्श का अनुसरण करके। सही उत्तर जानिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि। आइए 122 नंबर का प्रश्न, महिम भट्ट के पिता का क्या नाम था? सही उत्तर जानिए। ए, श्री आनंद, बी, श्रीधैर्य, सी, कैयट या फिर डी, नरसिंह। सही उत्तर क्या होगा? आपका हो जाएगा बी, श्रीधैर्य। आइए 123 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग है, क्या है? सरसों, मकई, सारस या मूंग। क्या सही है? आपको सही उत्तर जानिए, सी हो जाएगा सारस। 124 नंबर का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? खनेखन नयन कोन अनुसरई, खनेखन वसन धूल तन भरई। बार बार पूछा जाता है, आपको आना भी चाहिए, सबका सही होना चाहिए। विद्यापति, विठलनाथ, वल्लभाचार्य फिर निम्बारकाचार्य। सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या? ए, विद्यापति। और 125 नंबर का प्रश्न, सदियों का संताप किसकी रचना है? बिहारी लाल, हरित, प्रकाश वाल्मीकि, दयानंद बटरोही या जयप्रकाश करदम। सही उत्तर क्या है? 125 नंबर का जो प्रश्न है क्या है? प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है ना। दोस्तों, अब तक अगर आप मेरे साथ बने हैं, इसका मतलब निश्चित है कि अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि कितना धैर्य बना करके पढ़ना आसान काम नहीं है। एक रिक्वेस्ट है, आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, प्लीज 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 उसे हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि मैं देख सकूं कि प्रैक्टिस सेट मैं जो बनाया हूं किस लेवल का है। अगर और टफ लेवल का बनाना है तो मैं और टफ लेवल का बना सकता हूं, यह आप पर निर्भर करता है। बस हमें कमेंट करके बताएं। लास्ट में वही लाइक और शेयर। अगर नए हैं, इस तरह का पूरा प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, कठिन से कठिन प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं, इस सही प्लेटफॉर्म पर आप हैं, सही जगह पे हैं। बस केवल आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। बस अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।